हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रेडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज़ को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। धराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ITBP, BRO और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपदा के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है ITBP के द्वारा। आप देखेंगे इसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इन्हें ITBP के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो कैसे इसको, जो भी अधिकारी है वो उसको लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुश्किल हो रही है और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है जो बताया जा रहा है कि ITBP के हैं और इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जितने भी घायल यहाँ पर आएंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जितने लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू करके आ रहे हैं उनका आंकड़ा बताया जाए और उसके बाद उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जो सेवाएँ हेलीकॉप्टर की हैं वो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू जारी है। और आप देखेंगे ITBP सेंटर में एक के बाद एक हेली की सेवाएं जो है यहाँ पर ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सिचुएशन देखी जा रही है कि कैसे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर किया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चुनौतियाँ भी बहुत आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे साहस के साथ हर बाधा को पार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है तो दूसरी तरफ लगातार बारिश के बीच BRO यानी सीमा सड़क संगठन रात दिन मिशन मोड में जुटा है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची पुल को युद्ध स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है ताकि आपदा वाले क्षेत्र की टूटी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल की जा सके। यानी उत्तरकाशी में हर मोर्चे पर जिंदगी बचाने की जंग चल रही है।